आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम श्रावण मास में भगवान शिव और मां गंगा के गुण संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। श्रावण का महीना शिव भक्ति का प्रमुख समय होता है और इस मास में विशेष रूप से गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा के पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है? क्यों कहा जाता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकलती है? आज हम जानेंगे एक अद्भुत कथा जिसमें राजा भागीरथ की तपस्या, गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण और शिव की करुणा एक साथ मिलकर एक ऐसी दिव्य दृश्य रचते हैं जो आज भी हर श्रद्धालु के हृदय को छूता है। तो आइए आरंभ करते हैं गंगा और शिव के इस अनोखे मिलन की पौराणिक यात्रा। श्रावण मास, गंगा और शिव का अद्वितीय संबंध। श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति का प्रमुख समय है। इस पवित्र महीने में विशेष रूप से गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि गंगा और शिव का संबंध अत्यंत गहरा और रहस्यमय है। इस संबंध की जड़ें एक महान पौराणिक घटना में छिपी है, जब गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। कथा का प्रारंभ। राजा सगर का यज्ञ और उनके 60,000 पुत्रों का विनाश। प्राचीन काल में अयोध्या के एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे, राजा सगर। उन्होंने अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने और धर्म की पुनः स्थापना हेतु एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की परंपरा के अनुसार एक घोड़े को छोड़ा जाता है और वह जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ के राजा उस यज्ञ की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। लेकिन इस बार यज्ञ का घोड़ा देवताओं के राजा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया, क्योंकि वे सगर की बढ़ती हुई शक्ति से ईर्ष्या करने लगे थे। इंद्र ने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। वे खोजते खोजते पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां उन्हें कपिल मुनि ध्यानमग्न अवस्था में बैठे दिखाई दिए और यज्ञ का घोड़ा उनके समीप बंधा हुआ मिला। यह दृश्य देखकर वे भ्रमित हो गए और ये समझ बैठे कि मुनि ने ही यज्ञ में विघ्न डालने के लिए घोड़ा चुराया है। क्रोध और अहंकार वश उन्होंने तपस्वी मुनि के तप में बाधा डाली और उनका अपमान किया। यह अपमान सहन न कर कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और अपने तेजस्वी योग बल से उन सभी 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। यही वह करुण घटना थी जिसने आगे चलकर गंगा की पृथ्वी पर अवतरण का मार्ग प्रशस्त किया, ताकि उन राजकुमारों की आत्माओं को मोक्ष मिल सके। गंगा के अवतरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, तब उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। उनकी आत्माएं बिना तर्पण और पिंडदान के प्रेत योनि में भटकती रही। वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकी और यह स्थिति सगर वंश के लिए गहन पीड़ा और कलंक का कारण बन गई। समय बीतता गया, लेकिन उन आत्माओं को शांति नहीं मिली। अंततः राजा सगर के एक वंशज राजा अंशुमान ने उन्हें मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने ब्रह्मज्ञानी ऋषियों से मार्गदर्शन लिया। तब एक ऋषि ने बताया कि उन भस्म हुई देहों को केवल देवगंगा के जल से ही मुक्ति मिल सकती है। गंगा जो स्वर्ग में बहती है, यदि उन्हें पृथ्वी पर लाया जाए और उन पवित्र जल की धारा से उनके अस्थियों का स्पर्श कराया जाए, तभी वे आत्माएं मुक्त हो सकेगी और स्वर्ग को प्राप्त करेगी। यही कारण था कि गंगा का धरती पर अवतरण केवल एक नदी का प्रवाह नहीं, बल्कि हजारों आत्माओं के उद्धार और सगर वंश की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना का माध्यम बना। गंगा का अवतरण एक धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक आवश्यकता बन गया, जिसने आगे चलकर भागीरथ की महान तपस्या और शिव की करुणा का द्वार खोला। भागीरथ की तपस्या और गंगा का आग्रह। राजा सगर के कई वंशजों के प्रयास असफल हो जाने के बाद अंततः राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं आती और उनके पूर्वजों की अस्थियों को अपने पवित्र जल से नहीं छूती, तब तक उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल सकती। इस उद्देश्य से भागीरथ ने राजपाट त्याग कर गहन तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने हिमालय में वर्षों तक कठोर तप किया। धूप, वर्षा, ठंड सहते हुए केवल एक लक्ष्य को लेकर गंगा को पृथ्वी पर लाना है। उनकी दृढ़ भक्ति और तप से गंगा देवी प्रसन्न हुई और उनके समक्ष प्रकट होकर वरदान देने को तैयार हुई, किंतु उन्होंने एक गंभीर चिंता भी प्रकट की।
गंगा ने कहा, हे राजन, मैं स्वर्ग से बहुत वेग से प्रवाहित होती हूँ। यदि मैं बिना किसी अवरोध के सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो अपने प्रचंड प्रवाह से संपूर्ण पृथ्वी को बहा ले जाऊंगी। कोई ऐसा चाहिए जो मेरे वेग को रोक सके, मुझे संभाल सके। गंगा का यह आग्रह केवल जल प्रवाह का नहीं, बल्कि प्रकृति की असंतुलित शक्ति के विनाशकारी प्रभाव का संकेत था। अब भागीरथ के समक्ष यह नई चुनौती खड़ी थी कि वे ऐसा कौन सा माध्यम ढूंढे जो गंगा के प्रचंड वेग को संतुलित कर सके। यही विचार उन्हें भगवान शिव की शरण में ले गया, क्योंकि वे ही इस विराट कार्य के योग्य थे। शिव का गंगा को संभालना क्यों और कैसे। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने की चुनौती को देखकर राजा भागीरथ ने समाधान की खोज में भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने शिव की घोर तपस्या की, वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर उनके ध्यान में लीन रहे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भागीरथ, तुम्हारा संकल्प पुण्य और पूर्वजों के उद्धार के लिए है। मैं गंगा के वेग को अपने जटाओं में धारण करूंगा और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा, जिससे पृथ्वी को कोई क्षति न हो। यह वचन केवल देवी कृपा नहीं, बल्कि सृष्टि को संतुलन में रखने की एक दिव्य व्यवस्था थी। जब गंगा स्वर्ग से उतरी, उनका वेग सचमुच अत्यंत तीव्र था, लेकिन जैसे ही वे भगवान शिव के सिर पर पहुंची, शिव ने उन्हें अपनी घनी और मजबूत जटाओं में समेट लिया। गंगा उनकी जटाओं में उलझकर वहीं ठहर गई। कई समय तक वे वहीं स्थिर रही, जब तक शिव ने अपनी एक जटा को खोलकर धीरे धीरे गंगा की एक धारा को पृथ्वी पर बहने दिया। इस प्रकार गंगा का प्रवाह संयमित होकर पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में बढ़ गया। शिव की यह करुणा और शक्ति ही वह कारण बनी कि विनाशकारी प्रवाह भी जीवनदायिनी बन गया। इसी कारण गंगा को शिव जटा निवासिनी कहा जाता है और श्रावण मास में गंगा जल से शिव का अभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। तीनों लोकों में गंगा की यात्रा। जब भगवान शिव ने अपने जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया तो उनका पवित्र जल केवल एक दिशा में नहीं बहा, बल्कि तीनों लोकों में विस्तारित हो गया। इसी कारण गंगा को त्रिलोक पावनी कहा जाता है। स्वर्ग में उनकी धारा मंदाकिनी के नाम से जानी गई, जो देवताओं के लोक में प्रवाहित होती है। पृथ्वी पर वे भागीरथी कहलाई, राजा भागीरथ की तपस्या और प्रयत्नों के कारण, और अंततः उनकी धारा पाताल लोक तक पहुंची, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां पड़ी थी। भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई वहां पहुंची और जैसे ही उनके पवित्र जल ने उन अस्थियों को स्पर्श किया, उन आत्माओं को मुक्ति मिल गई। तर्पण और पिंडदान के साथ गंगा जल का यह स्पर्श मोक्ष का द्वार बन गया। इस प्रकार गंगा केवल एक नदी नहीं रही, बल्कि तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली दिव्य चेतना और उद्धार की शक्ति बन गई। उनकी यह यात्रा दर्शाती है कि जहाँ गंगा का जल पहुँचता है, वहाँ जीवन, शुद्धि और मुक्ति संभव है, चाहे वह स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पाताल। इसी कारण गंगा को त्रिपथगा, तीनों पथों में बहने वाली कहा जाता है और उनका स्मरण श्रावण मास में विशेष पुण्यदायी माना जाता है। श्रावण मास में शिव और गंगा का पूजन। आध्यात्मिक महत्व। श्रावण मास का संपूर्ण माह भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित है और इस आराधना में गंगा जल का विशिष्ट स्थान होता है। गंगा को केवल एक नदी नहीं, बल्कि शिव की जटाओं से अवतरित एक दिव्य शक्ति माना जाता है, इसलिए उन्हें शिव की जटाओं की पुत्री कहा जाता है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण केवल शिव की कृपा से संभव हो पाया था। यदि शिव उनके प्रचंड प्रवाह को अपनी जटाओं में न रोकते तो पृथ्वी का विनाश निश्चित था। अतः शिव और गंगा दोनों का संबंध पालक और प्रवाह का है। एक नियंत्रक है तो दूसरी जीवनदायिनी। श्रावण मास में जब भक्तगण गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि गंगा और शिव के मिलन का पुनः स्मरण होता है, जो प्रकृति और ब्रह्म की एकता का प्रतीक है। इस मास में गंगा जल से किया गया अभिषेक अत्यंत पुण्यदायी और आत्मशुद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। साथ ही यह मास मन, वचन और कर्म की शुद्धि का उत्तम अवसर होता है, जब भक्त भगवान शिव के साथ साथ गंगा माता का भी पूजन कर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि श्रावण मास में शिव और गंगा की संयुक्त पूजा अत्यधिक फलदायक और कल्याणकारी मानी गई है। निष्कर्ष।
गंगा और शिव। करुणा और संतुलन के प्रतीक गंगा का भगवान शिव की जटाओं में अवतरण केवल एक रोचक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि प्रकृति और दिव्यता के संतुलन का गहन प्रतीक है। गंगा, जो अपने प्रचंड वेग से संपूर्ण पृथ्वी को बहा सकती थी, जब शिव की जटाओं में समाहित हुई तो वही विनाशकारी शक्ति जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी बन गई। यह घटना ये संदेश देती है कि जब असंतुलित शक्तियों को संतुलन देने वाला विवेक और धैर्य प्राप्त होता है, तब वे सृष्टि का कल्याण करती है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन करता है, और गंगा उस करुणा की धार है जो उन्होंने पृथ्वी को प्रदान की। इसलिए श्रावण मास में जब भक्तगण श्रद्धा से गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, भक्ति और चेतना के मिलन का एक गूढ़ उत्सव होता है। यह अभिषेक केवल जल नहीं, बल्कि उस संतुलन, करुणा और मोक्ष की भावना को अर्पित करना है जो शिव और गंगा के मिलन से प्रकट होती है। तो यह थी गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की वह दिव्य कथा, जिसमें शिव की करुणा, भागीरथ की तपस्या और गंगा की पवित्रता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि जब प्रकृति की प्रचंड शक्तियां संतुलन और विनम्रता के साथ जुड़ती हैं, तो वे सृजन और मोक्ष का माध्यम बन जाती हैं। श्रावण मास में जब आप गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, तो यह याद रखें कि यह केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक भावना है, प्रकृति और परमात्मा के मिलन की। ऐसी ही और प्रेरणादायक पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।